तो आजकल भिड़े बहुत परेशान रहता था क्योंकि सोनू अपना ज़्यादातर टाइम टप्पू सेना और टप्पू के साथ ही बिताती थी। भिड़े उसे बहुत समझाता बट ज़्यादा फोर्स करना उसे सही नहीं लगा। बात बहुत आगे बढ़े और कुछ ऊंच नीच हो जाए इससे पहले उसने सोनू की शादी करने का डिसाइड किया। उसने सोनू के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। बहुत से लड़कों के बाद फाइनली क्रिटिकल भिड़े को एक लड़का पसंद आया, नील, जो कि एक वेब डिज़ाइनर था। अब लड़के वालों को सोनू के घर आना था उसे देखने के लिए। भिड़े ने जैसे ही सोनू को ये बात बताई वो बहुत दुखी हो गई। उसने बहुत मना किया बट भिड़े को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने बीमारी का बहाना बना के सोनू को इमोशनल करके अपनी बात मनवा ली और बोला कि सिर्फ देखने ही तो आ रहे हैं। जैसे ही लड़के वाले उसे देखने आए उन्हें तुरंत सोनू पसंद आ गई और तभी की तभी सगाई करने का फैसला किया और शादी की डेट भी पास की निकलवा ली। सोनू बहुत शॉक्ड थी बट उसके पापा बहुत खुश थे। अपने पापा की इज्जत रखने के लिए उसने सगाई कर ली क्योंकि उसकी नज़रों में वो पहले ही बीमार थे और अब वो उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। जैसे ही सब काम निपटा सोनू फ़ौरन टप्पू के पास चली गई एंड उसे सब बता दिया। टप्पू बहुत शॉक्ड था क्योंकि सोनू का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था एंड वो उससे बहुत प्यार करती थी एंड उसी से शादी करना चाहती थी। टप्पू ने सोनू को समझाया कि इसमें उसकी खुशियों का क्या एंड उसके बीएफ का क्या, बट सोनू ने उसको समझाया कि वो अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। टप्पू ने एक प्लान सोचा एंड सोनू को शादी करने को बोला। वो बोला कि तुम खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दो और चिंता ना करो, तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ही होगी। टप्पू सोनू के मंगेतर का नंबर लेके उससे बात करने की सोचता है ताकि उससे रिश्ता कैंसिल हो जाए एंड शादी के मंडप में वो सोनू का बीएफ बैठा सके। शादी की तारीख पास आ चुकी थी। वो जैसे ही सोनू के मंगेतर के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है उसे पता चलता है कि वो एक फ्रॉड गैंग का मेंबर है जो शादी के बहाने लोगों से पैसे ऐंठता है एंड लड़कियों की जिंदगी खराब कर देता है। वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पुलिस में पकड़वा देता है बट उससे पहले वो उनको डरा के भिड़े के घर फोन करवाता है एंड नील के सो कॉल्ड पेरेंट्स भिड़े को बोलते हैं कि किसी इमरजेंसी की वजह से उन्हें मलेशिया जाना पड़ रहा है एंड वो उनके बेटे की शादी में नहीं आ पाएंगे बट शादी जरूरी है इसलिए नील एंड कुछ रिश्तेदार होंगे। टप्पू ने ये बात सोसाइटी में किसी को भी नहीं बताई, सोनू और उसके बॉयफ्रेंड के अलावा, ताकि वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके एंड शादी के मंडप में सोनू का बीएफ बैठ सके। सब तैयारी हो चुकी थी, अब बस सोनू के बीएफ को मंडप में बैठाना था। शादी का दिन आ जाता है एंड जैसे ही टप्पू सोनू के बीएफ को लेने जाता है वो देखता है कि वो तो ऑलरेडी किसी लड़की के साथ है। वो उन दोनों का पीछा करता है एंड देखता है कि सोनू का बीएफ उस लड़की को घर छोड़ने के बाद एक रेस्टोरेंट जाता है अपने दोस्तों से मिलने। टप्पू भी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है एंड सोनू का बीएफ अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है एंड कहता है कि वो सोनू से कोई शादी नहीं करने वाला है, वो जाएगा ही नहीं मंडप में, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएगा। सोनू का बीएफ कहता है कि सोनू प्रेग्नेंट है एंड सब मिलके सोनू का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टप्पू को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है बट अभी उन लोगों से भिड़ने के बजाय टप्पू के लिए इम्पोर्टेंट था सोनू की इज्जत बचाना, इसलिए वो खुद जाके शादी के मंडप में बैठ जाता है। शादी पूरी हो जाती है बट टप्पू जैसे ही सहरा हटाता है सब शौक हो जाते हैं एंड सोनू टप्पू को जोर से चाटा मारती है एंड कहती है कि इस धोखे के लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। सब सोसाइटी वाले टप्पू को बहुत बुरा भला कहते हैं, उसके मम्मी पापा भी उससे बहुत नाराज़ हो जाते हैं एंड भिड़े उस पर बहुत गुस्सा करता है, उसे बहुत भाषण सुनाता है बट टप्पू कुछ नहीं बोलता। सोनू वहाँ से चली जाती है एंड टप्पू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड वो उसके बीएफ की रिकॉर्डिंग उसको सुनाता है कि कैसे उसके बीएफ ने उसको यूज़ किया है। सोनू बहुत शौक हो जाती है एंड कहती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है एंड ये सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। टप्पू कहता है कि फिर उसका बीएफ ऐसे क्यों बोल रहा होता है। वो दोनों सोनू के बीएफ को ढूंढने निकल जाते हैं एंड साथ में पुलिस को भी लेके जाते हैं। पुलिस के सामने सोनू का बीएफ सब सच एक्सेप्ट कर लेता है एंड कहता है कि सोनू का मजाक बनाने के लिए उसने झूठ बोला। सोनू टप्पू से माफ़ी मांगती है कि उसने तो उसकी इज्जत बचाई एंड सोनू ने उस पर शक किया। वो दोनों ये सारी बात जाके सोसाइटी वालों को बता देते हैं एंड भिड़े का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो कहता है कि टप्पू से अच्छा और समझदार दामाद उसे नहीं मिल सकता। उसने सोनू की इज्जत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। टप्पू एंड सोनू के पेरेंट्स उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड टप्पू और सोनू भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड कहते हैं प्यार दोस्ती ही तो है और सोसाइटी में सब लोग खुश होते हैं एंड सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है।